प्रायः आपने जब हमारे यहाँ पूजा का आयोजन किया जाता है तो पंडित जी के मुख से आपने एक मंत्र सुना होगा। उसमें कहा था, पूरा मंत्र तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ लाइनें जो उसकी याद आती हैं, ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, ओम शांति शांति शांति। वहाँ परिकल्पना की जाती है कि अगर विश्व की शांति को स्थापित करना है तो न केवल मानव मात्र की शांति ही पर्याप्त है, बल्कि संपूर्ण जगत की शांति की आवश्यकता होगी। तो उसमें वनस्पति की शांति की बात की जाती है, अंतरिक्ष की शांति की, जितने भी पशु पक्षी हैं सबके शांति की बात की जाती है। और एपीजे अब्दुल कलाम जब कोट करते हैं तिरुवल्लुवर और जो साउथ के जो संत हैं, कवि थे, तो उनको जब कोट करते हुए यूरोपियन पार्लियामेंट में किसी से डिस्कशन हो रहा था, यूरोपियन पार्लियामेंट में बोल रहे थे, तब उन्होंने इस बात की भी चर्चा की जो बात यहाँ पर हम पंडित जी जो मंत्र का उच्चारण करते हैं पूजा कराते समय, तो कहीं न कहीं जो हमारी विरासत है, हालांकि वो आर्यन थ्योरी को अंग्रेज़ों के द्वारा प्रोपगेट किया गया और आर्यन और द्रविडियन का जो डिवीज़न क्रिएट किया गया, आर्टिफिशियल डिवीज़न, क्योंकि अभी जो डीएनए पूरे भारत के डीएनए की जब जांच की गई तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबका डीएनए एक पाया गया। तो ये थ्योरी जो है आर्यन बाहर से आई थ्योरी तो बिल्कुल गलत है, जिसको अंग्रेज़ों ने प्रोपगेट किया ताकि वो अपनी वैलिटी को स्थापित कर सकें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ अधिकतर लोग उस थ्योरी पर बिलीव करते हुए, चूँकि जो प्राचीन काल में जो थोड़ा क्या जो उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन था और जो प्रताड़ित समुदाय था, उसके ज़हन में ये चीज़ें इतनी घर कर गई हैं कि वो उसी थ्योरी को, अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थ्योरी को ही सही मानता है। और खैर विषयांतर हो जाएगा, तो अब उस पर चर्चा नहीं करना। विरासत का संरक्षण और भविष्य की सुरक्षा, हमारा जो आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये इन औषधीय प्रजातियों का विलुप्त होने का खतरा है। तो ये ध्यान रहे कि भारतीय जो हिमालय का जो क्षेत्र है उसमें लगभग 112 औषधीय पादप संकटग्रस्त अवस्था में आ चुके हैं। दवाइयों और व्यापार के लिए इनका जो दोहन किया जा रहा है, और वो दोहन कैसा है, अनियंत्रित दोहन है। तो इसलिए इन पादपों पर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है और इसमें कई दुर्लभ मूल्यवान प्रजातियों का अवैध रूप से संग्रह किया जा रहा है और जिससे इनकी संख्या तेज़ी से गिरती जा रही है। तो इसी संदर्भ में ये जो आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इसको समझें। एक कॉलम में इसका वानस्पतिक नाम दिया गया है, बॉटनिकल नेम, दूसरे में स्थानीय नाम दिया गया है और तीसरे में इसका उपयोग दिया गया है। तो आप देख लीजिए, जो हम केवल स्थानीय नाम और उपयोग ही पढ़ेंगे तो अतीस पतीस, जिसको कहते हैं अतीस या पतीस नाम दिया जाता है, पेट दर्द की औषधि है। चोरू पाचन समस्या की औषधि है। बाल छड़ी गंजापन दूर करने की औषधि है, बाल छड़ी जो मेरे बड़े काम की चीज़। हत्ता जड़ी चोट या जख्म के इलाज के लिए। जदवार सांप के काटने पर। जटा मानसी गठिया के इलाज के लिए। कुटकी पीलिया के इलाज के लिए। वन ककड़ी कैंसर के लिए। और सालम मिश्री ल्यूकोरिया, धाधरु चंद्रा डायरिया, कुठ खुजली, ब्रह्मकमल हृदय से जुड़ी परेशानी, चिरायता मधुमेह का इलाज। अब ये औषधियाँ जो कभी किसी काल में जब अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर नहीं था, हमारे यहाँ फॉरेस्टिंग नहीं थी, जिसको अंग्रेजों ने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का नाम दिया, क्लास 9 की टेक्स्ट बुक में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करके पढ़ाया गया, जो कि टोटली अनसाइंटिफिक थी। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पर अंग्रेजों ने इस जंगल को बर्बाद किया। जंगल की जातियाँ, जिससे जो भी हमारे अभी जिनको हम आदिवासी कहते हैं, हमारे यहाँ ये शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ भी डिवीज़न का एक रूप दिखाई देता है, क्योंकि वास्तव में वनवासी और नगरवासी ही शब्द थे। अब वनवासी मतलब जो हमारा, जिसको अंग्रेजों ने आदिवासी प्रकट करके मूल निवासी और बाहरी और भीतरी का जो लड़ाई जो स्टार्ट कर दिया, जिससे भारतीय समाज विखंडित हो सके। तो जो हमारा जो वनवासी समाज था, वनवासी समाज जंगलों को प्रोटेक्ट करने वाला समाज था। वो जो ज़रूरत पड़ता था उन्हीं वही लकड़ियाँ लेते थे और उसके हिसाब से वो बाकी जो है उसमें
जंगल को काटते नहीं थे। जंगल के का जो क्षरण होता है वो क्षरण नहीं होता था उनके समय में। जो डिप्लीशन है, डिफॉरेस्टेशन की बात ही नहीं थी। एफॉरेस्टेशन होता था जंगल को। अब बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ नज़र आएंगे, जैसे लिंगदो मेघालय में कम्युनिटी है, और इसी तरह यहाँ पर विश्नोई समाज, ऐसे बहुत सारे समाज हैं जो जंगल की पूजा करते हैं, जंगल के वनस्पतियों की रक्षा करते हैं। तो हमारे यहाँ आज भी उसके प्रमाण पीपल, तुलसी और तमाम तरह की वनस्पतियों के रूप में देखा जा सकता है। इस पर ये इस बात का प्रमाण है कि वनवासी समाज और नगरवासी समाज में एक ही संस्कृति थी। तो खैर अभी भी फिर विस्तार हो गया मेरा। तो ये जो सारी जो वनस्पतियाँ हैं, इन वनस्पतियों की जो जानकारी है वो निश्चित रूप से हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हम अपने आसपास के पड़ोस को नहीं जानते हैं और इंटरनेट के माध्यम से इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, यूएसए कहाँ-कहाँ की बातें हम जानते हैं। ज़रूरत इस बात का है कि हम अपने आसपास को समझें, जिससे न केवल हमारी ये औषधीय परंपरा बची रहे, बल्कि हमारा पर्यावरण और जो उसके तमाम इम्प्लीकेशंस हैं, इकोनॉमी के ऊपर जो इम्प्लीकेशंस हैं, वो भी हमारे फेवर में आए और हम इससे न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधार लें, बल्कि इससे जो हमारा फॉरेन इनकम है उसको हम बदल सकते हैं, नेशनल इनकम में भी सुधार हो सकता है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद।